जी नमस्कार साथियों, मैं विनोद और आप देख रहे हैं मुझे धैर्य स्टडी पॉइंट पर। फ्रेंड्स, पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी से बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट, सबका एग्जाम पैटर्न आपकी यूनिवर्सिटी ने डाल दिया है। आपकी जो ऑफिशियल साइट है वहां पर भी आप जाकर देख सकते हो और यहाँ पर भी मैं बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ। जो पिछला पैटर्न था वो अब के पैटर्न से बिल्कुल अलग है। पिछला जो पैटर्न था ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आते थे, अब आपकी यूनिवर्सिटी ने बिल्कुल ही बदल दिया है, उनको हटा दिया है। इस नोटिस में जो भी चीजें दे रखी है उन सभी चीजों को मैंने बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर लिया है और उसको मैं आगे समझाने वाला हूं। आपके सामने दिख रहा है कि ये नोटिस 15 जनवरी को यानी अभी अभी ये नोटिस जारी हुआ है। यहां पर आपके सामने दिख रहा है ये फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की बात की गई है, ठीक है। यानी एनईपी 2020 के अंतर्गत स्नातक यानी जो यूजी के स्टूडेंट है, चाहे आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर जो थर्ड है उनकी जो परीक्षा है उसका प्रारूप है ना जो इन्होंने डाल दिया है। यहां पर थोड़ी सी चीजें आपको समझनी है, बाकी चीजें मैंने बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर रखी है। एनईपी 2020 के अंतर्गत स्नातक सेमेस्टर फर्स्ट एवं सेमेस्टर थर्ड की सत्रांत यानी सत्र एक प्रकार से परीक्षा का प्रश्न पत्र प्रारूप संलग्न कोष्ठक में दे रखा है। अनुलग्न यानी इसका मतलब होता है क्रेडिट। 1 और 2 क्रेडिट यदि आपके सिलेबस में लिखा आ रहा है, यानी जब आप जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी जो ऑफिशियल साइट है वहां पर आप अपना जब सिलेबस देखोगे तो उस सिलेबस में यदि क्रेडिट 1 और 2 लिखा आ रहा है तो आपका जो पेपर रहने वाला है वो 2 घंटे का रहेगा। यानी आपके क्रेडिट 1 और 2 लिखा आ रहा है तो आपका पेपर 2 घंटे का रहने वाला है। इसको भी बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आगे। अनुलग्न के मोटा मोटा देख रहे हैं अभी तो। यदि आपके क्रेडिट 1 और 3 लिखा आ रहा है तो आपका पेपर है ना जो 3 घंटे का रहने वाला है। ये आपके सिलेबस में देखोगे क्रेडिट, या इससे अधिक भी लिखा आ रहा है तो 3 घंटे का ही पेपर आपका रहने वाला है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब ये आपका नोटिस है, बाकी चीजें मैंने बढ़िया तरीके से लिख ली है। यहां पर देखो 3 या 4 क्रेडिट दे रखा है तो ये 3 घंटे का पेपर आपका रहेगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 100 अंकों का पेपर रहेगा, जिसमें से मिनिमम मार्क्स यानी जो पास मार्किंग है ना 40 अंक रहने वाले हैं। ये बाकी चीजें है ना जो मैंने बढ़िया तरीके से नोट डाउन कर रखी है। ये पूरा का पूरा है ना जो आपका पेपर पैटर्न बता रखा है, तो इसमें थोड़ा सही समझ में नहीं आएगा, बाकी चीजें मैंने लिखनी है। यहाँ पर आपके सामने देख पा रहे हो 1 और 2 क्रेडिट यदि आपके सिलेबस में लिखा आ रहा है तो आपके 2 घंटे का पेपर रहने वाला है। ये पेपर का जो कुल अंक है, टोटल मार्क्स है और पास मार्किंग है, उसमें कोई अंतर नहीं है। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब मैंने बढ़िया तरीके से यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत मैंने कर ली है। आपको यानी आपको जो मेहनत करनी चाहिए थी वो मेहनत मैंने कर ली है। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है जो टाइमिंग रहने वाली है, अभी मैंने समझाया था ना 2 घंटे का पेपर उन्हीं का रहेगा जिनके सिलेबस में 1 या 2 क्रेडिट लिखा आ रहा है। जिनके सिलेबस में 3 या 4 क्रेडिट लिखा आ रहा है तो 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। बस ये चीज आपको समझनी है। बाकी सबका जो पैटर्न है वो सेम रहने वाला है। जिनका 2 घंटे का पेपर रहेगा उनका भी सेम रहने वाला है पैटर्न जो आगे समझाने वाला हूं, और जिनका 3 घंटे का पेपर रहने वाला है उनका भी पेपर पैटर्न सेम रहने वाला है, ठीक है। चाहे आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट हो, चाहे रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट हो, बस आप इस चीज को बढ़िया तरीके से समझ गए हो तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं इसको मिटा देता हूं। यहां पर मार्क्स को बढ़िया तरीके से समझ लो। आपका है ना जो 100 अंकों का पेपर रहने वाला है, जिसमें से पास होने के लिए आपको 40 अंक लाने हैं। यदि आप 40 अंक लाते हो तो जो भी आपका पेपर है उसमें पास हो जाओगे, नहीं तो आपको बैक रख दिया जाएगा। अब आपका पूरा का पूरा जो पेपर है वो 3 खंडों में बटा हुआ होगा। यानी ये जो 100 अंक है ना वो 3 खंडों में बांट दिए गए हैं। सबसे पहले अपन है जो एक एक खंड को देख लेते हैं। खंड ए जो होगा आपका पेपर का, जिसे सेक्शन ए भी आप बोल सकते हो, इसमें क्या होगा कि आपको 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, प्रश्न दिए जाएंगे। प्रत्येक
क्वेश्चन का जो अंक होगा वो 2 होगा। इस प्रकार 20 अंकों का मैटर इसमें से आने वाला है आपके खंड एमए से। अब थोड़ा और देख लेते हैं, शब्द सीमा देख लेते हैं इसकी। यानी यहां पर भी मैंने लिख रखा है बढ़िया तरीके से, 10 प्रश्न होंगे और लघुत्रात्मक प्रश्न होंगे, यानी छोटे क्वेश्चन होंगे। जो पहले पैटर्न चलता था वो का वही है ये पैटर्न। यानी आपको जो शब्द सीमा क्या रहने वाली इसकी, यानी जब आप एक क्वेश्चन करोगे तो एक क्वेश्चन आप या तो एक लाइन में कर दो, यानी जो आपकी कॉपी रहेगी उसमें एक लाइन में आप लिखते हो इसको क्वेश्चन को, या फिर 2 लाइन में आप इस क्वेश्चन को लिख सकते हो उत्तर। ठीक है, 1 या 2 लाइन, ठीक है, 2 लाइन अधिकतम है शब्द सीमा। इससे ज्यादा लिखते तो कोई फायदा भी नहीं है और आपका भी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इसलिए इन्होंने साफ बोल दिया है जो आपका नोटिस है उसमें। आगे बढ़ो। प्रत्येक प्रश्न के 2 अंक होंगे, तो ये टोटल 10 क्वेश्चन है, तो 10 गुणा 20 यहाँ पर मैंने बड़े तरीके से समझा दिए, 20 अंकों के आपके आने वाले हैं। और ये 10 क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो सारे के सारे आपको करने हैं, सभी प्रश्न करने अनिवार्य। और एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, साफ साफ बोल दिया है कि आपको जो सप्लीमेंट्री कॉपी लेते हो ना आप, वो भी नहीं दिया जाएगा आपको। जो कॉपी आपको एक बार दे दी गई उसी में आपको करना है। दूसरी बात, यदि खंड ए कर रहे हो आप तो कॉपी के ऊपर ही ऊपर है ना जो खंड ए है ना जो लिखो, और उसके बाद में जैसे खंड ए कर रहे हो तो टोटल 10 क्वेश्चन दे रखे हैं तो टोटल 10 क्वेश्चन करो, उसके बाद आगे बढ़ो। ऐसा नहीं है कि आप 5 क्वेश्चन इसमें से कर दिए और फिर खंड ब स्टार्ट हो गया, फिर है ना जो बाद में खंड ए के 5 क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको लिख रहे हो। ऐसा नहीं करना है। जो आपका खंड, आपने कोई सा भी खंड शुरू किया है, मान लीजिए आपने खंड ब शुरू किया है, तो जो खंड ब है उसमें जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं, जितने भी बोले गए हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन करो फिर आगे बढ़ो। मेरे कहने का मतलब ये है। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। अब अपन आगे बढ़ते हैं। खंड ब में क्या रहने वाला है, इसमें आपके टोटल 8 क्वेश्चन दे रखे होंगे, यानी जो लघुत्रात्मक प्रश्न अभी देखे थे ना 2 लाइनों के क्वेश्चन वाले, उससे थोड़े बड़े होंगे। इसमें से ये सारे अथवा में दे रखे होंगे जिसमें से आपको 4 करना अनिवार्य है, यानी 8 में से 4 क्वेश्चन करना है। और प्रत्येक क्वेश्चन यहां पर मैंने लिख भी रखा है, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं 8 में से। उसमें से प्रत्येक क्वेश्चन कितने अंकों का रहेगा, 10 अंकों का रहेगा। तो 4 गुणा 10 कितने हो गए, 40 अंकों का आपका खंड जो ब रहने वाला है उसमें मैटर आने वाला है। ठीक है, 40 अंकों का मैटर रहने वाला है। थोड़ा और पढ़ लेते हैं। इसमें कुल 8 प्रश्न होंगे जिसमें से आपको 4 प्रश्न करने अनिवार्य हैं। शब्द पर ध्यान दीजिएगा। और ये सारे 8 क्वेश्चन अथवा में दे रखे होंगे जिसमें आपको 4 करना है। आगे बढ़ोगे। प्रत्येक प्रश्न का अंक कितना रहने वाला है, 10 अंक रहने वाला है, यानी प्रत्येक हर क्वेश्चन का अंक 10 रहेगा, जिसमें से 4 क्वेश्चन करने हैं। तो 10 क्वेश्चन करोगे तो 40 अंकों का ये मैटर आ जाएगा आपके। इसके बाद में शब्द सीमा का भी साफ साफ बोल रखा है, आपको 200 शब्दों में लिखना है। 200 शब्दों में आपको लिखना है, साफ साफ बोल दिया। उससे ज्यादा लिखते हो तो ठीक है, उससे कम लिखते हो तो वो कम नंबर दे देगा आपको। और ज्यादा ही लिख रहे हो, जैसे 200 शब्दों का बोला है और आप 300 शब्दों में लिख रहे हो तो आपका ही टाइम वेस्ट होगा, एग्जामिनर का टाइम वेस्ट नहीं होगा, बाकी के क्वेश्चन आपके छूट जाएंगे। और अक्सर हमने देखा है कि काफी सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमारे क्वेश्चन छूट गए। क्यों छूट गए, क्योंकि जो आप लिमिट क्रॉस कर गए, क्योंकि हर चीज में आप लिमिट क्रॉस करोगे तो वहां पर आपको उसका हर्जाना भुगतना ही पड़ता है, चाहे एग्जाम हो या फिर जिंदगी की कोई भी रेस हो। वहां पर लिमिट से ज्यादा क्रॉस हो गए आप तो वहां पर उसका हर्जाना आपको भुगतना ही पड़ेगा। उसी प्रकार पेपर में भी वो सारी चीजें लागू होती हैं। इसके बाद में खंड जो स रहने वाला है और सी मान लो, ठीक है, इसमें टोटल 4 क्वेश्चन होंगे, यानी पहले से थोड़े बड़े निबंधात्मक क्वेश्चन होंगे 4 या अथवा में होंगे, जिसमें से 2 करना होगा आपको, कोई से कर सकते हो। तो 2 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंकों का रहेगा, तो बड़े क्वेश्चन है नहीं, तो 2 गुणा 20 यानी 40 अंकों के आपके ये मैटर हो जाएगा। ठीक है, खंड जो स रहने वाला है उसमें 40 अंकों का मैटर रह जाएगा। इसमें कुल 4 निबंधात्मक प्रश्न होंगे, यानी बड़े। निम्न में से 2 जो प्रश्न होंगे करना अनिवार्य है, यानी 4 में से 2 तो आपको करना ही है। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का रहने वाला है, तो 2 क्वेश्चन है तो 2 गुणा
20 यानी 40 अंकों का आपका रहने वाला है। और शब्द सीमा बिल्कुल बता रखी है, आपको 400 शब्दों में लिखना है, 400 शब्दों में लिखना है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। खंड जो ए वो था 20 अंकों का था, खंड ब जो था वो 40 अंकों का था, और खंड जो स था वो भी 40 अंकों का था। तो इस प्रकार आपको 100 अंकों का मैटर हो गया। और एक चीज मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, यदि आप पहले खंड स कर रहे हो तो इसके जो 2 क्वेश्चन आपको जो बता रखे हैं इसमें पहले 2 क्वेश्चन पूरे करने हैं, इसको छोड़ना नहीं है। इसके बाद में मान लीजिए आप इसके बाद में जो खंड ए कर रहे हो तो इसमें जितने क्वेश्चन दे रखे हैं वो करो, उसके बाद में आगे बढ़ना। तो आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।